जय गुरुदेव। अपनी वाहवाही में एक सेना का सिपाही जिसकी पोस्टिंग असम की तरफ हुई थी, पिछले अक्टूबर महीने में मथुरा आश्रम पर आया। उसने बाबा जी का नाम काफ़ी सुना था। उसने आकर बाबा जी के दर्शन किए और नामदान लेने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा कि तुम भंडारे पे आना, तब नामदान मिल जाएगा। लेकिन उसने फिर प्रार्थना की तो स्वामी जी बोले कि तुम जय गुरुदेव नाम का तब तक स्मरण करो जब तक नामदान भंडारे में आकर ले नहीं लेना। लेकिन उस आदमी की इच्छा उसी समय नामदान लेने की थी। तब एक दो लोगों ने भी स्वामी जी से उसको नामदान देने के लिए अर्ज किया। स्वामी जी टालते रहे और बोले कि उससे कह दो कि जय गुरुदेव नाम का सुमिरन किया करे, भंडारे में आएगा तो नामदान दे दूंगा। लेकिन वो लोग जब काफ़ी कहने लगे तब स्वामी जी बहुत गंभीर हो गए और बोले कि ठीक है, बुलाओ उसको। स्वामी जी ने उसे नामदान दिया और तुरंत अपनी कुटी के अंदर चले गए। वहाँ लोगों ने देखा कि स्वामी जी का चेहरा बहुत ही भारी हो गया था। जब भोजन का समय हुआ तो पूछने पर बोले कि तबीयत भारी है, खाना नहीं खाऊंगा। उसके बाद स्वामी जी को जोर का बुखार चढ़ा। बुखार बढ़ता गया, बेचैनी भी बढ़ती गई। दूसरे दिन डॉक्टर आए और दवा दी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया और चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। इसी वजह से 2-3 दिन तक आश्रम पर सत्संगियों को स्वामी जी के दर्शन भी नहीं मिले। सभी सत्संगी दर्शन के लिए व्याकुल और चिंतित थे और कह रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी की क्या मौज है। कोई कहता है अर्थात शरीर छोड़ने वाला है, तो किसी का विचार था कि स्वामी जी उस सिपाही को नामदान देने की मौज में नहीं थे और उसी के कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। खैर, स्वामी जी महाराज चौथे दिन यानी 5 अक्टूबर 1985 को उसी बीमारी की हालत में एकाएक उठे और शाम को दिल्ली चले गए और फिर वहाँ से अहमदाबाद चले गए। इसी संदर्भ में एक घटना याद आ गई। यह बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय की है, जो राधा स्वामी दयाल के शिष्य थे और पंजाब में सत्संग किया करते थे। इस घटना को बाबा जी के परम शिष्य महाराज सावंत सिंह जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से इस प्रकार फरमाया। एक बार का जिक्र है, बाबा जी महाराज अम्बाला शहर तशरीफ ले गए। वहाँ मोतीराम दर्जी बड़े प्रेमी सत्संगी थे। उन्होंने बाबा जी से सत्संग के लिए अर्ज की। बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द सत्संग में लिया। क्योंकि उपदेश बड़ा ऊंचा है, इसलिए जब शब्द की व्याख्या की लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ हुकुम सिंह नाम का अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम के आगे नाम लेने लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि यह एक बड़ा धनी और होशियार आदमी है, अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। बाबा जी के आगे अर्ज की और उस आदमी को पेश किया। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम ना दिलाओ, इसके बड़े ज़बरदस्त कर्म हैं। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में कौन सी जगह है। बाबा जी का विचार वहाँ 1 महीना सत्संग करने का था। मोतीराम से फरमाया, अच्छा, नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इस जगह नहीं ठहरूंगा। नाम देते ही ब्यास चला जाऊंगा। मोतीराम हठकर्मी की, अच्छा महाराज जी, मैं ब्यास आकर सत्संग सुन लूँगा, लेकिन इसको नाम जरूर बख्शो। बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया और बिस्तरा बांधकर उसमें रख दिया। इधर नाम दिया और उधर तांगे पर सवार होकर स्टेशन पहुँचे और ब्यास को चल पड़े। रास्ते में तकलीफ से इत्तेफाक से लुधियाना स्टेशन पर मुझे मिले। मैंने अर्ज की, हुजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, दर्शन देते जाओ। फरमाने लगे, मैं इस वक्त नहीं उतरूँगा, तुम भी इस इतवार डेरे ना आना, क्योंकि मेरा नियम था कि जब छुट्टी पर आना, हर इतवार को सत्संग
सत्संग के लिए डेरे आना। बाबा जी आमतौर पर कहा करते थे कि घर का काम काज नहीं करते, डेरे दौड़े आते हो। मैंने समझा शायद इसलिए यह हुक्म दिया है। जब बाबा जी महाराज डेरे पहुँचे तो ऐसा जोर का बुखार हो गया कि नीचे ऊपर की श्वास ऊपर बहुत सख्त तकलीफ हुई। बीबी रुक्को और बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने की अर्ज की। अपने फरमाया कि अभी 12 दिन में कोई दवा नहीं खाऊंगा। बीबी रुक्को रोने लगी। आपने फरमाया बीबी अभी मैं जाता चोला छोड़ता नहीं, तू फिक्र ना कर। बीबी रुक्को विधवा थी, आपकी सेवा में रहा करती थी। 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो गया। जब मैं अगले इतवार 15 दिन बाद डेरे पहुंचा, हालात का पता लगा तो अर्ज की कि महाराज आपने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कि अभाव आ जाता, इसलिए मैं टाल दिया। मैंने कहा बाबा जी आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? फरमाने लगे तुम्हें हजम नहीं होगा। मैंने इकरार किया कि मैं आपकी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा, अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पक्का इकरार करो। मैंने जवाब दिया जी हाँ पक्का इकरार है। बाबा जी ने फरमाया कि हुकुम सिंह को काल के द्वारा 7 जन गर्म तवे पे तपाया जाना था, उसके कर्म मुझे अपने ऊपर उठाना पड़े। देखो संतों को शिष्य की खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। नाम देकर सारे पिछले कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, परंतु जरा सी जाहिर नहीं करते। जय गुरुदेव।